बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब का जो मामला है वो लॉन्ग मार्च से बड़ा लिंक करता है। लॉन्ग मार्च से हट के भी जो आर्मी चीफ साहब ने एक सवाल उठाया, और ये सारे सवाल उठा रहे हैं कि इस वाक़या का, इस मर्डर का, इस सानहा का बेनिफिशरी कौन है। देखा जाएगा कि बेनिफिशरी कौन है, और यही समझा जाएगा कि जो बेनिफिशरी है शायद वो इस वाक़े के पीछे उसका हाथ हो, वो मुलव्वस हो। इस वीडियो में, इस क्लिप में बात करेंगे कि डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि कौन बेनिफिशरी हो सकता है, और नंबर 2, जो वो कमीशन बना है अरशद शरीफ के मामला पर, सानहा पर जो कमीशन बना है, उसको किसने कैसे नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया है और उसकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना दिया है। सबसे पहले तो DGISPR साहब और DGISI की तरफ से एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई कि अरशद शरीफ साहब का जो सानहा हुआ उसके फ़ौरन बाद मखसूस लोगों ने मीडिया पर इल्ज़ामात का रुख आर्मी की तरफ मोड़ दिया, और उसके बाद फिर DGIS ने बताया कि उस कमीशन में से, जो गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया अरशद शरीफ के तहकीकात के लिए, उस कमीशन में से DGISI के नुमाइंदों को निकाल दिया गया, विड्रॉ कर लिया, ताकि शफाफियत पर उंगली ना उठाई जा सके। लेकिन जो कमीशन बना था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कमीशन भी मशकूक है, इस पर सवालात उठा रहे हैं। इन सवालात को, लोगों के शक को आज तकवीयत मिली। वो सच्ची या झूठी मैं वो बात नहीं कर रहा। ARY न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और उसमें लिखा, स्पेसिफिकली लिखा कि मुल्क के साथ बड़े धोखे होते हैं, मैं किसी धोखादार का हिस्सा नहीं बनूंगा। यहाँ सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी की जा चुकी। ये जो वर्ड्स हैं कि सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी की जा चुकी या हो चुकी, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ने जो कमीशन बना है, जो तहकीकात कर रहा है, जो कीनिया रवाना हो चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी को बेनकाब किया, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया, दजका पहुंचाया, और कल को वो जो कोई भी रिपोर्ट आती है तो ये जो स्टेटमेंट है उस पर बड़ी असरअंदाज होगी। इस तरह से जो स्टेटमेंट आई है और जो कमीशन है, इन दोनों का आपस में लिंक हुआ, और लिंक होने के बाद उसकी क्रेडिबिलिटी जो कमीशन की है उस पर सवाल उठ गए। लोगों के नज़र में कुछ ना कुछ ऐसी बात आई। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम है, ये बात झूठी है, तो अहमद जवाद साहब का मुहासबा लाजमी होना चाहिए, और ये फिर बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद सेकंडली जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर का वाक़या का बेनिफिशरी कौन है। इसको हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे। एंगल्स, हम वकील हैं, कभी हम मदई के वकील होते हैं, कभी मुल्ज़म के वकील होते हैं, और जिसके वकील होते हैं उस एंगल से बात करते हैं, उस एंगल से क्रॉस एग्जामिन करते हैं, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हम सवाल जवाब करते हैं। तो ये इसमें गालबन ज़्यादातर 2 ही पार्टियां नज़र आ रही हैं, एक तो PTI है, एक PDM है। अगर कोई इंडिविजुअल हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो बादियों नज़र में अवाम नास को नज़र आ रही है वो 2 ही हैं, PTI या PDM। तो इन दोनों एंगल से हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेनिफिशरी है या इसको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं PTI की। PTI ने अपना लॉन्ग मार्च करना था, तारीखों पे तारीखें दी जा रही थी, ये हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या रीज़न थी। जो रीज़न बताई जा रही है, आर्मी चीफ साहब ने भी, आर्मी की तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है, PTI की तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है कि बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, बैकडोर राब्ते थे, वो नाकाम हो गए हैं, तो लॉन्ग मार्च की तारीख आ गई। लेकिन इस लॉन्ग मार्च में अरशद शरीफ साहब की जो वाक़या हुआ, जो शहादत हुई, उसके फ़ौरन बाद ऐलान किया गया। उनकी शहादत से लोगों के दिलों में, दिमागों में नफ़रत, गमो गुस्सा फैला, दुख हुआ, और लोगों ने फ़ैसला किया कि हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलेंगे। जब इस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलेंगे तो उससे लॉन्ग मार्च को बड़ी तक़वियत मिली, लॉन्ग मार्च को बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों ने इसमें शरीक होने का फ़ैसला किया। तो इस तरह से अगर इस एंगल से देखा जाए तो फ़ायदा PTI को हुआ, क्योंकि लोगों के दिलों में एक बात गई कि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, हमारे साथ बुरा सलूक होगा, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो बड़ा जुल्म है। लोगों के दिलों में ये बात गई, और इस तरह से ये सारी बातें जाती हैं PTI के ख़िलाफ़, तो फ़ायदा पहुंचा PTI को।
लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरे एंगल से देखें, पीडीएम के एंगल से देखें, तो पीडीएम का जो एंगल है उसमें बात एक ज़ाहिर होती है। बात ज़ाहिर ये होती है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई, जो मर्डर हुआ, जो वाक़या हुआ, पहले वो मुल्क से दुबई गए, दुबई से कीनिया गए, वहाँ पर मर्डर हो गए, यहाँ पर रहते उन पर FIRs हुई। इस सारे वाक़े के पीछे लोगों के दिलों में खौफ पैदा होता है, वहशत दहशत पैदा होती है कि यार हम कोई बात ना करें, हम कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे शायद किसी की शोहरत को, किसी के रेपुटेशन को, किसी के कैंपेन को पॉलिटिकली या इंडिविजुअली नुकसान हो, तो हम कहीं मारे ना जाएं, हमारे साथ ऐसे वाक़यात ना हो जाएं, कोई FIRs ना हो जाएं। ये लोगों के दिलों में बात आ सकती है। अगर ये बात आए तो फिर तो लोग बोलना बंद हो गए, या लोग बोलना बंद हो सकते हैं। इससे ये एक इफ़ेक्ट आ सकता है कि, और इसके अलावा जो बाकी सहाफ़ी हैं वो भी शायद चुप हो सकते हैं, वो उस तरह से खुल के बात ना कर सकते हों या करना चाह रहे हों इस वाक़या के बाद। तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो फिर फ़ायदा पीडीएम को हुआ। DGI-SPR की तरफ से DGI-SI ने और DGI-SPR ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मामला था अरशद शरीफ साहब का। इसके साथ ही साइफ़र का मामला भी उठाया, साइफ़र के मामला की सारी हकीकत अवाम के सामने रखी। PTI का जो सारा का सारा एक बयानिया था उसको दफन कर दिया, ज़मीन बोस कर दिया। ये जो डिफरेंट एंगल्स थे, अगर इन सारे डिफरेंट एंगल्स से देखा जाए, और ये तफ्तीश में भी आएंगी, ये सारी बातें तफ्तीश में आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगी तो ये बड़ी ज़्यादती हो गई। ये सारी तफ्तीश जब होगी, तफ्तीश में ये सारी बातें आएगी, ये सारा कुछ सामने आना चाहेगा। तो मेरा ख्याल है, मेरा ये ज़ाती एनालिसिस है कि ये एक तज्ज़िया करना या इस नतीजे पर पहुंचना या एक ऑब्जर्वेशन देनी कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये एक बड़ा मुश्किल होगा। ये एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा कि फ़ायदा किसको पहुंचा, बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी इस डिफरेंट एंगल से कोई नज़र नहीं आता।